नमस्कार। अच्छा, अंग्रेजी बोलते वक्त हैव और हैज़ में कन्फ्यूजन होता है ना? बहुत लोगों को होता है। पर अगर मैं कहूं कि आज के बाद ये कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा तो? जी हाँ, बिल्कुल। इस छोटी सी चर्चा में हम हैव और हैज़ का पूरा फंडा ऐसा क्लियर कर लेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आई हैज़ अ पेन। ये अंग्रेजी की सबसे आम गलतियों में से एक है जो हम अक्सर सुनते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज के बाद ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी, ये पक्का है। चलिए समझते हैं कि ये गलत क्यों है और इसकी जगह सही क्या होना चाहिए। तो इस पूरी कहानी के ना दो मेन हीरो हैं, हैज और हैव। अब इनको सिर्फ दो शब्द मत समझिए, ये समझिए कि इनकी दो अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। एक है जो थोड़ा कंजूस किस्म का है और दूसरा जो बहुत ही दिलदार है। चलिए जरा इनसे मुलाकात करते हैं। तो ये रहा असली राज। देखिए, हैज़ जो है ना, वो थोड़ा कह सकते हैं कंजूस है। वो बस कुछ गिने चुने लोगों के साथ ही बैठता है, जैसे कि ही, शी, इट या फिर कोई भी अकेला इंसान या चीज। दूसरी तरफ अपना हैव, अरे वाह, वो तो बड़ा दिलदार है। वो सबके साथ घुल मिल जाता है। आई, यू, वी, दे और जहां भी एक से ज्यादा लोग या चीजें हों। और हां, एक बात गार्ड बांध लीजिए, आई मतलब मैं तो बिल्कुल कंजूस नहीं हूं, इसलिए मेरे साथ तो हमेशा हैव ही आएगा। चलिए तो पहले नियम को एकदम पक्का कर लेते हैं। जब भी आप ही, शी, इट या किसी भी एक अकेले इंसान या चीज की बात कर रहे हो तो बिना सोचे समझे हैज लगा दीजिए। जैसे ही हैज अ कार या फिर शी हैज अ बुक। है ना एकदम सीधा और सिंपल सा नियम। अब बारी है हमारे दिलदार हैव की। इसका नियम भी उतना ही आसान है। सच में आई, यू, वी, दे या जब भी एक से ज्यादा लोगों या चीजों का जिक्र हो तो बस हैव का इस्तेमाल करना है। जैसे आई हैव अ फोन या दे हैव अ प्रॉब्लम। बस इतनी सी बात है। अगर अभी भी मन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन बाकी है ना, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मेरे पास एक सीक्रेट हथियार है, एक ऐसी ट्रिक जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर देगी। इसे हम कहते हैं एस ट्रिक। देखते हैं ये काम कैसे करती है। अच्छा, अब जरा इस ट्रिक पर गौर कीजिए। जिन सब्जेक्ट्स में एस की आवाज आती है, ध्यान से सुनिए। ही, शी, इट, इन सब में एस की साउंड है ना? तो बस इनके साथ हैज लगेगा, जिसके आखिर में भी एस है। तो एस वाले सब्जेक्ट के साथ एस वाला हैज। कितना सिंपल है, सही कहा ना? ये इसे याद रखने का एक जबरदस्त तरीका है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हैव और हैज सिर्फ ये तय नहीं करते कि वो किसके साथ लगेंगे, बल्कि इनके दो बहुत जरूरी मतलब भी होते हैं, और ये समझना भी उतना ही जरूरी है। तो देखिए, पहला मतलब है पोजेशन, यानी किसी चीज का पास होना। जैसे आई हैव अ पेन मतलब मेरे पास एक पेन है। और दूसरा मतलब होता है किसी काम का अभी अभी पूरा हो जाना, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे आई हैव ईटन मतलब मैंने खा लिया है। देखा, शब्द एक ही है पर काम दो बहुत जरूरी करता है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे आजमाने का वक्त आ गया है। मैं कुछ सेंटेंस दूंगा और आपको सोचना है कि खाली जगह में हैज आएगा या हैव। तैयार हैं? लेट्स डू दिस। पहला सवाल, शी डैश अ न्यू ड्रेस। सोचिए, शी के साथ क्या लगना चाहिए? कंजूस वाला हैज या दिलदार वाला हैव? वो एस वाली ट्रिक याद है ना? दूसरा वाला देखते हैं, दे अ बिग हाउस। यहां पर दे है मतलब एक से ज्यादा लोग, तो क्या आना चाहिए यहां? और ये है तीसरा, आई फिनिश्ड माई वर्क। याद है ना आई के बारे में हमने क्या बात की थी? और ये रहा आखिरी वाला, रोहन एंड सिमरन डैश अ यूट्यूब चैनल। अब यहां तो दो लोग हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? सोचिए जरा। चलिए अब जवाब चेक करते हैं। पहले में आएगा हैज, क्योंकि शी एस ट्रिक वाले ग्रुप में है। दूसरे में आएगा हैव, क्योंकि दे मतलब प्लूरल यानी एक से ज्यादा लोग। तीसरे में भी हैव, क्योंकि आई के साथ तो हमेशा दिलदार हैव ही आता है। और हां, चौथे में भी हैव, क्योंकि रोहन और सिमरन दो लोग हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपके सारे जवाब सही होंगे। तो बस अब आप भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, आई हैव अंडरस्टूड। आज के बाद हैव और हैज में कोई गलती नहीं होगी। याद रखिए, ये सिर्फ ग्रामर का एक रूल नहीं है, ये आपकी अंग्रेजी को और ज्यादा साफ और असरदार बनाने का एक तरीका है।